यह वीडियो आपको आलू के स्वास्थ्य और पोषण लाभों के बारे में बताता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह विटामिन सी, B6 और पोटेशियम सहित लाभकारी विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। वे आपके पाचन स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। आलू एक बहुमुखी जड़ वाली सब्जी है और कई घरों में मुख्य भोजन है। वे एक भूमिगत कंद है जो सोलन ट्यूबरोसम पौधे की जड़ों पर उगते हैं। आलू अपेक्षाकृत सस्ते, उगाने में आसान और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यहाँ आलू के कुछ स्वास्थ्य और पोषण लाभ दिए गए हैं। 1. पोषक तत्वों से भरपूर। आलू कई विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। एक मध्यम पका हुआ आलू 6.1 औंस या 173 ग्राम छिलके सहित प्रदान करता है। कैलोरी 161, वसा 0.2 ग्राम, प्रोटीन 4.3 ग्राम, कार्ब्स 36.6 ग्राम, फाइबर 3.8 ग्राम, विटामिन सी आरडीआई का 28%, विटामिन B6 आरडीआई का 27%, पोटेशियम आरडीआई का 26%, मैंगनीज आरडीआई का 19%, मैग्नीशियम आरडीआई का 12%, फास्फोरस आरडीआई का 12%, नियासिन आरडीआई का 12%, फोलेट आरडीआई का 12%। आलू की पोषण सामग्री उनकी विविधता और उन्हें तैयार करने के तरीके के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, आलू को तलने से पकाने की तुलना में अधिक कैलोरी और वसा बढ़ती है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि आलू के छिलके में बड़ी मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। आलू छीलने से उनकी पोषण सामग्री काफी कम हो सकती है। 2. इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आलू फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक एसिड जैसे यौगिकों से भरपूर होते हैं। ये यौगिक मुक्त कणों के रूप में ज्ञात संभावित हानिकारक अणुओं को निष्क्रिय करके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब मुक्त कण जमा हो जाते हैं तो वे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में पाया गया कि आलू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लीवर और कोलन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक सकते हैं। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि बैंगनी आलू जैसे रंगीन आलू में सफेद आलू की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं। यह उन्हें मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में संभावित रूप से अधिक प्रभावी बनाता है। हालांकि इनमें से अधिकांश साक्ष्य टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से हैं। कोई भी स्वास्थ्य अनुशंसा करने से पहले अधिक मानवाधारित शोध आवश्यक है। 3. रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार हो सकता है। आलू में एक विशेष प्रकार का स्टार्च होता है जिसे प्रतिरोधी स्टार्च कहा जाता है। यह स्टार्च टूटता नहीं है और शरीर द्वारा पूरी तरह अवशोषित नहीं होता है। इसके बजाय यह बड़ी आंत तक पहुंचता है, जहां यह आपके आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के लिए पोषक तत्वों का स्रोत बन जाता है। अनुसंधान ने प्रतिरोधी स्टार्च को कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा है, जिसमें इंसुलिन प्रतिरोध को कम करना भी शामिल है, जो बदले में रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करता है। एक पशु अध्ययन में जिन चूहों को प्रतिरोधी स्टार्च खिलाया गया, उनमें इंसुलिन प्रतिरोध कम हो गया। इसका मतलब यह है कि उनके शरीर रक्त से अतिरिक्त शर्करा को हटाने में अधिक कुशल थे। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिरोधी स्टार्च वाले भोजन का सेवन करने से भोजन के बाद अतिरिक्त रक्त शर्करा को बेहतर ढंग से हटाने में मदद मिली। एक अन्य अध्ययन में 10 लोगों को 4 सप्ताह की अवधि में प्रतिदिन 30 ग्राम प्रतिरोधी स्टार्च खिलाया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रतिरोधी स्टार्च ने इंसुलिन प्रतिरोध को 33% कम कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि आप आलू में प्रतिरोधी स्टार्च की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए उबले हुए आलू को रात भर फ्रिज में रखें और ठंडा करके खाएं।
4. पाचन स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आलू में मौजूद प्रतिरोधी स्टार्च पाचन स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है। जब प्रतिरोधी स्टार्च बड़ी आंत में पहुंचता है तो यह लाभकारी आंत बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाता है। ये बैक्टीरिया इसे पचाते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड में बदल देते हैं। आलू से प्राप्त प्रतिरोधी स्टार्च ज्यादातर शॉर्ट चेन फैटी एसिड ब्यूटायरेट में परिवर्तित हो जाता है, जो आंत बैक्टीरिया के लिए पसंदीदा भोजन स्रोत है। अध्ययनों से पता चला है कि ब्यूटायरेट बृहदांत्र में सूजन को कम कर सकता है, बृहदांत्र की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। इसके अलावा ब्यूटायरेट क्रोहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस और डाइवर्टिकुलिटिस जैसे सूजन आंत्र विकारों वाले रोगियों की सहायता कर सकता है। जैसा कि कहा गया है, ब्यूटायरेट के आसपास के अधिकांश साक्ष्य टेस्ट ट्यूब या जानवरों के अध्ययन से हैं। सिफारिशें करने से पहले अधिक मानवाधारित शोध आवश्यक है। 5. प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन मुक्त। ग्लूटेन मुक्त आहार दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय आहारों में से एक है। इसमें ग्लूटेन को खत्म करना शामिल है, जो कि वर्तनी, गेहूं, जौ और राई जैसे अनाज में पाए जाने वाले प्रोटीन का एक परिवार है। अधिकांश लोगों को ग्लूटेन के सेवन से प्रतिकूल लक्षणों का अनुभव नहीं होता है। हालांकि सीलिएक रोग या गैरसीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोग ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते समय गंभीर असुविधा का अनुभव कर सकते हैं। लक्षणों में तेज पेट दर्द, दस्त, कब्ज, सूजन और त्वचा पर चकत्ते शामिल है। बस कुछ ही नाम है। यदि आप ग्लूटेन मुक्त आहार का पालन करते हैं तो आपको अपने आहार में आलू को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। वे स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन मुक्त हैं, जिसका अर्थ है कि वे असुविधाजनक लक्षण उत्पन्न नहीं करेंगे। जबकि आलू ग्लूटेन मुक्त होते हैं, कई सामान्य आलू व्यंजन ग्लूटेन मुक्त नहीं होते हैं। कुछ आलू के व्यंजन जिनमें ग्लूटेन होता है, उनमें कुछ ऑग्रैटिन व्यंजन और आलू की ब्रेड शामिल है। यदि आपको सीलिएक रोग या गैरसीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता है, तो आलू का व्यंजन खाने से पहले सामग्री की पूरी सूची अवश्य पढ़ें। 6. अविश्वसनीय रूप से भरना। पौष्टिक होने के अलावा आलू अविश्वसनीय रूप से पेट भरने वाला भी होता है। एक अध्ययन में 11 लोगों को 38 सामान्य खाद्य पदार्थ खिलाए गए और उनसे पेट भरने के आधार पर खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन करने को कहा गया। आलू को उन सभी में सबसे अधिक परिपूर्णता रेटिंग प्राप्त हुई। वास्तव में आलू को क्रोइसैन की तुलना में 7 गुना अधिक भरने वाला माना गया था, जिसे सबसे कम भरने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में स्थान दिया गया था। पेट भरने वाले खाद्य पदार्थ आपको वजन नियंत्रित करने या कम करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वे भूख के दर्द को कम करते हैं। कुछ सबूतों से पता चलता है कि एक निश्चित आलू प्रोटीन, जिसे आलू प्रोटीनेज इन्हिबिटर 2 (PI2) के रूप में जाना जाता है, भूख को रोक सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रोटीन कोलेसिस्टोकिनिन (CCK) के स्राव को बढ़ाता है, एक हार्मोन जो परिपूर्णता की भावना को बढ़ावा देता है। 7. अत्यंत बहुमुखी। आलू न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि स्वादिष्ट और बहुमुखी भी है। आलू को कई तरह से तैयार किया जा सकता है, जिसमें उबला हुआ, बेक किया हुआ और भाप में पकाया हुआ शामिल है। हालांकि यदि आप बहुत अधिक तेल का उपयोग करते हैं, तो आलू को तलने से उनकी कैलोरी सामग्री नाटकीय रूप से बढ़ सकती है। इसके बजाय आलू को टुकड़ों में काटने का प्रयास करें और फिर उन्हें अतिरिक्त वर्जिन जैतून के तेल की हल्की बूंदाबांदी और मेहंदी के छिड़काव के साथ ओवन में भून लें। सुनिश्चित करें कि आलू का छिलका न निकालें, क्योंकि अधिकांश पोषक तत्व वहीं स्थित होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको आलू से अधिकतम मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे। सारांश: आलू विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो इन्हें बहुत स्वस्थ बनाते हैं। अध्ययनों ने आलू और उनके पोषक तत्वों को कई प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा है, जिनमें बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण,
हृदय रोग का खतरा कम होना और उच्च प्रतिरक्षा शामिल है। वे पाचन स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं और उम्र बढ़ने के लक्षणों से लड़ सकते हैं। आलू भी काफी तृप्तिदायक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भूख के दर्द और लालसा को कम करके वजन कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर कम मात्रा में आलू आपके आहार में शामिल करने के लिए बढ़िया है। वे प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन मुक्त भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग हर कोई उनका आनंद ले सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयास करें और धैर्य रखें। नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।